जिंदगी में सुकून चाहिए तो फिर कमर कस लीजिए। आसान रास्ता नहीं है यह, मगर आज की चुनौतियों से जूझने की हिम्मत अगर है तो कल का जीवन खुद ब खुद सरल हो जाएगा। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो ढीठों को तोड़ देता है और दृढ़ निश्चय को ऊंचा उठाता है। ज्यादातर लोग आराम चाहते हैं, मगर यह आराम ही बर्बादी का कारण बनता है। सुरक्षा की चाह रखते हैं, मगर यही सुरक्षा उन्हें कैद कर लेती है। तरक्की चाहिए, फिर वही कीजिए जो औरों से दूर भागते हैं। मुश्किलों का सामना कीजिए, आपके आसपास देखिए कितने लोग आसान राह चुनते हैं और अपनी मंजिल से कोसों दूर पहुंच जाते हैं। कामयाबी सब चाहते हैं, मगर उसकी कीमत चुकाने को कम ही लोग तैयार होते हैं। और यह असली कीमत कभी वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हैं। ना पैसों का निवेश, ना वक्त की बर्बादी। असली कीमत है वह अदृश्य एकाकी और बेरहम संघर्ष, हर रोज उससे जूझना जो आप सबसे ज्यादा टालना चाहते हैं। दृढ़ इरादे से काम करना कोई एकाकी वीरतापूर्ण काम नहीं है जिसकी तालियां बजे। यह एक खामोशी भरा बार बार दोहराया जाने वाला फैसला है जब कोई देख भी नहीं रहा होता। कई लोग मानते हैं कि कामयाबी किस्मत, हुनर या मौके से मिलती है, पर हकीकत कड़वी है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो तब भी मुश्किलों का सामना करते हैं जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। आपने कभी थकान की वजह से कोई जरूरी काम टाला है? नाकामी के डर से किसी नए काम को छोड़ दिया है? कहाँ है? अभी वक्त नहीं है, हम सब ने कहा है। मगर जहां ज्यादातर लोग इसी चक्र में घूमते रहते हैं, वहीं कुछ ही समझते हैं कि हर छोटी सी टाल मटोल औसत दर्जे की जिंदगी की ईंट बनती है। मैंने जिंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा है, होशियार, काबिल, काफी संभावनाओं से भरे हुए, जो शुरुआत में जोश से भरे थे और पहली ही असली बाधा आते ही हार मान गए। और सबसे बुरा तो यह कि उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह एक तार्किक फैसला था कि ज्यादा इंतजार करना बेहतर है, अभी जोखिम नहीं उठाना बेहतर है। मगर अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि वह भाग रहे हैं, और यह किसी असली नाकामी से भी ज्यादा आत्मा को घिसता है। मुझे अपनी जवानी की एक कड़वी रात याद आती है। एक अनजान शहर की ठंडी गलियों में, खाली जेबों और भूख से परेशान, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पैसा व ऊर्जा एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो नाकाम हो गया था। दोस्त दूर हो गए, मिली हुई इज्जत खामोशी में बदल गई, और वहां अकेले मैंने हार मानने के बारे में सोचा। अपने गांव लौटने, कोई भी काम करने, एक सुरक्षित और भविष्यवाणी योग्य जिंदगी जीने के बारे में सोचा। मगर उसी पल, उसी सूनेपन में एक सवाल ने मुझे तलवार की तरह छेद दिया। क्या यही वह बात है जो आम इंसानों को बेहतरीन लोगों से अलग करती है? वह पल जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, वह जगह जहां कमजोर पीछे हटते हैं और मजबूत बनते हैं। और फिर बिना किसी साधन के, बिना किसी योजना के, बिना किसी गारंटी के, मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। और यही फैसला भविष्य की कामयाबी नहीं लिखी गई, किताबें नहीं, रिश्ते नहीं, अकेले में आगे बढ़ने का यही फैसला मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। अगर आप दुविधा में हैं, थके हुए हैं, निराश हैं, अवरुद्ध हैं, समझ लीजिए यह आपका युद्ध का मैदान है, और यहीं से आपकी यात्रा बदल सकती है। उस दिन नहीं जब सब कुछ सही हो, अभी बेचैनी में, भ्रम में, डर में। क्या आपको लगता है कि इतिहास के महान लोगों ने हर दिन प्रेरित होकर नींद खुली? क्या आपको लगता है कि एडिसन हजारों बार असफल होने के बाद हार नहीं मानना चाहते थे? कि जब फोर्ड का मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा? जरूर सोचा होगा, मगर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने मुश्किल काम तब किया जब सब कुछ इसके विपरीत था। और यहाँ सबसे कठोर पहलू है जो अभी आसान लगता है, जिसे आप आराम कहते हैं, वह बाद में बहुत भारी कीमत मांगेगा। निराशा, पछतावा, अधूरे सपनों की कीमत मांगेगा। आप किसी ना किसी तरह से कीमत तो चुकाएंगे ही, या तो अब पसीने, बलिदान और मेहनत से, या बाद में यह सोचकर कि आप अपनी क्षमता से कम रहे। मानव मस्तिष्क जब सही दिशा में लगाया जाता है, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, मगर यह तभी मजबूत होती है जब दबाव हो, जैसे लोहा आग में बनता है। आपका दिमाग चुनौतीपूर्ण पलों में ढलता है। जितना ज्यादा आप परेशानी से बचते हैं,
उतना ही कमजोर होते जाते हैं। जितना ज्यादा आप मुश्किलों का सामना करते हैं उतना ही शक्तिशाली होते जाते हैं। सफलता का रास्ता आंतरिक है, मानसिक है, और आपको यह पता है असली जंग बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से है। अपने बहाने से, अपनी आदतों से, अपनी आंतरिक आवाज से जो बार बार कहती है आज नहीं। इसलिए आपको उस आवाज को चुनौती देने की जरूरत है। बिना इच्छा के भी करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। जब शरीर आराम मांग रहा हो तब भी जल्दी उठने की, जब दिमाग विचलित होने की गुहार लगा रहा हो तब भी पढ़ाई करने की, जब डर चिल्ला रहा हो तब भी निवेश करने की, क्योंकि इनाम केवल परिणाम नहीं है। सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप मुश्किल काम करके कैसे बनते हैं। एक मजबूत आदमी, एक दृढ़ महिला, एक ज्यादा स्वतंत्र इंसान। और यह मत सोचिए कि आपको बड़े बड़े कदम उठाने होंगे। परिवर्तन साधारण चीजों से आता है। हर दिन एक साहसिक फैसला, एक बार में अनुशासन का एक कार्य। आज दुनिया को जीतने के बारे में नहीं है, आज खुद को जीतने के बारे में है। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों में हर दिन कुछ मुश्किल काम कीजिए जिसे आप टालते रहे हैं। बस एक काम और देखिए कैसे आपका शरीर विरोध करता है, कैसे आपका दिमाग बचने की कोशिश करता है, और सबसे ऊपर देखिए कैसे आप बदलने लगते हैं। क्योंकि आखिरकार दुनिया सबसे होशियारों की नहीं, न सबसे भाग्यशाली लोगों की है। दुनिया उन लोगों की है जो दृढ़ रहते हैं, जो मुश्किल काम करते हैं। जब बाकी सब हार मान जाते हैं, ज्यादातर लोगों को रोकने वाली बात प्रतिभा की कमी नहीं है, न अवसरों का अभाव, यह सुविधा है और यह विश्वासघाती है, क्योंकि यह खुद को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है। यह माना जाता है कि एक स्थिर दिनचर्या, एक निश्चित वेतन, एक घर पाकर आप किसी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। सुविधा कोई इनाम नहीं है, यह एक जाल है। यह महत्वाकांक्षा को कम करती है, साहस को बुझाती है और समय को बिना जाने निकलने देती है। ज्यादातर लोग सुरक्षा की भावना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा आखिर क्या है? एक नौकरी जो कल खत्म हो सकती है, एक दिनचर्या जो भविष्यवाणी योग्य होने पर भी इस निरंतर भावना को छुपाती है कि कुछ कम है। कितने लोग बाहरी तौर पर सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन है। यह सुरक्षा नहीं है, यह अनुरूपता है। और अनुरूपता एक ऐसा जहर है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिया जाता है, जब तक कि एक दिन आप जागते नहीं और बहुत देर हो चुकी होती है। और सबसे बुरा है कि सुविधा कभी नहीं बताती कि वह कब जीत रही है। वह चुपके से आती है, धीरे धीरे बस जाती है। पहले आप कहते हैं कि आप आज आराम करेंगे और कल करेंगे, फिर यह सही समय नहीं है उस प्रोजेक्ट के लिए। बाद में आपको लगने लगता है कि शायद आपकी उम्र हो गई है या यह बहुत जोखिम भरा होगा। और जब आपको पता चलता है आप सालों से रुके हुए थे। स्थिर जीवन कहकर जिसे आप वास्तव में जीना चाहते थे, उसका लंबा सा विराम था। मैंने इसे करीब से जितनी बार देखना चाहता था उससे ज्यादा देखा है। बुद्धि, ऊर्जा और जवानी वाले पुरुष उन नौकरियों में वर्षों बर्बाद कर रहे हैं जो उन्हें चुनौती नहीं देती, उन रिश्तों में जो उन्हें प्रेरित नहीं करते, उन आदतों में जो उन्हें सुस्त रखती हैं। और सबसे बुरा, वे खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वे सही थे क्योंकि वे पीड़ा नहीं झेल रहे थे। लेकिन पीड़ा ना झेलना खुश रहने के समान नहीं है, स्थिर रहना बढ़ने के समान नहीं है। जब आप परेशानी से बचते हैं तो आप परिवर्तन से भी बच रहे हैं। किसी भी महान कृति को आराम की तलाश में किसी ने नहीं बनाया है। किसी भी आविष्कारक ने आराम की तलाश में कुछ क्रांतिकारी नहीं बनाया है। किसी भी नेता ने अपनी आराम क्षेत्र में रहकर दुनिया को प्रेरित नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि राइट बंधु आरामदायक थे जब उन्होंने अपने विमान के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया? प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा उपहास उड़ाया जा रहा था। क्या आपको लगता है कि हेनरी फोर्ड चैन की नींद सोते थे जब उन्होंने औद्योगिक उत्पादन के मॉडल को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया? या थॉमस एडिसन को शांति का अनुभव हुआ जब वह बिजली का प्रकाश कार्य करने के प्रयास में 1000 बार असफल रहे? इन पुरुषों को पता था कि असुविधा विकास की कीमत है और उन्होंने इसका भुगतान करने के लिए सहमति दी, क्योंकि वे जानते थे कि दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है, वह अनंत गुना अधिक मूल्यवान है। और भ्रमित मत होइए, आप भी यह जानते हैं। आपकी बेचैनी वह आवाज
जो चुप्पी में फुसफुसाती है, यह कहते हुए कि आप अधिक के लिए बने हैं। यह कोई परेशानी नहीं है, यह एक अनुस्मारक है, एक आह्वान है। सवाल यह है, क्या आप इस आवाज को दबाते रहेंगे या आप इसे सुनना शुरू करेंगे? लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे कार्य करने के लिए प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन प्रेरणा पहले नहीं आती है। यह जड़ता से बाहर निकलने का परिणाम है। आपने कितनी बार कुछ शुरू करना छोड़ दिया क्योंकि आपको इच्छा नहीं हुई? आपने कितनी बार बेकार आराम में बने रहने के लिए आवश्यक परेशानी को टाल दिया? शरीर आराम चाहता है, मन विचलन चाहता है, लेकिन आत्मा वह बढ़ना चाहती है और विकास के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि आप उस चीज के लिए हाँ कहें जिससे आपको डर लगता है। मानव मन एक पेशी की तरह काम करता है। यदि आप इसे चुनौती नहीं देते हैं तो यह कमजोर हो जाता है, और यह कमजोर होना शांत होता है। आपको यह नहीं पता चलता कि यह कब शुरू होता है, लेकिन आपको परिणाम महसूस होते हैं। आप फोकस, ऊर्जा, स्पष्टता खो देते हैं। आप यह भूलना शुरू कर देते हैं कि आप क्या चाहते थे। आप अपनी योग्यता से कम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके विपरीत भी सच है। हर बार जब आप जानबूझकर असुविधा चुनते हैं, जल्दी उठना, थके हुए होने पर पढ़ाई करना, एक कठिन बातचीत का सामना करना, एक गणनात्मक जोखिम उठाना, आप अपने मन को मजबूत करते हैं। आप अपने डर से अधिक मजबूत बन जाते हैं। कई साल पहले शिकागो में एक प्रस्तुति के दौरान मैंने एक युवा को देखा जो आशा की चमक से अपनी आंखों में मुझे देख रहा था। उसने कहा कि वह अपना जीवन बदलना चाहता है। वह नौकरी छोड़ना चाहता है जिससे वह नफरत करता है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। उसके पास विचार थे, उसके पास ऊर्जा थी, लेकिन उसके पास साहस नहीं था। और जब मैंने कारण पूछा तो उसने मुझसे कहा, क्योंकि यहाँ दुखी होने पर भी मुझे पता है कि मुझे क्या उम्मीद करनी है, वहाँ मुझे नहीं पता। मैंने उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और उत्तर दिया, ठीक इसीलिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वह है जो आप अभी तक नहीं जानते हैं और वहीं आपका विकास है। हमें अज्ञात से डर लगता है क्योंकि आराम व्यसन करता है। यह पूर्वानुमेयता प्रदान करता है, लेकिन संभावना को चुराता है। और अंत में जो हमें नष्ट करता है वह वे गलतियां नहीं हैं जो हम करते हैं, बल्कि वे अवसर हैं जिन्हें हम असहज महसूस करने के डर से अस्वीकार करते हैं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो शॉर्टकट ना देखें, वह चीज देखें जो आपको चुनौती देती है, क्योंकि असुविधा नक्शा है। यदि कुछ आपको परेशान करता है तो शायद यह ठीक वही है जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई विचार आपको डराता है तो शायद इसलिए है क्योंकि यह आपको बदलने की शक्ति रखता है। सबसे कठिन रास्ता लगभग हमेशा सही रास्ता होता है। और यदि आपको लगता है कि आप बहुत बूढ़े हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत थके हुए हैं, समय या संसाधनों के बिना, मैं आपको बताता हूं, यह केवल आराम द्वारा आकार दिए गए बहाने हैं ताकि आप ठीक वहीं रहें जहां आप हैं। क्योंकि असली असुविधा कुछ नया शुरू करना नहीं है। असली असुविधा 10, 20 या 30 वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखना है और यह महसूस करना है कि आपने अपना समय उससे भागने में बर्बाद कर दिया जो आप बन सकते थे। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो इंतजार करते हैं, यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कार्य करते हैं, भले ही गारंटी ना हो, जो जोखिम उठाते हैं, भले ही डर हो, जो एक असाधारण जीवन जीने के लिए अस्थायी असुविधा चुनते हैं। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जिन्होंने एक दिन कहा है, बहुत कम लोगों ने अभी कहा है, उनके बीच का अंतर सब कुछ है। तो मैं आपको जो प्रश्न छोड़ता हूं वह सरल है, क्या आप उस आराम को चुनते रहेंगे जो आपको स्थिर रखता है, या आप उस साहस का निर्माण करना शुरू करेंगे जो आपको वहां ले जाता है जहां आपका होना चाहिए? क्योंकि जब तक आप आराम की तलाश करेंगे तब तक कोई विकास नहीं होगा, लेकिन जब आप विकास की तलाश करेंगे तो असुविधा केवल एक और चरण बन जाती है, एक आवश्यक, उचित और परिवर्तनकारी चरण। सफलता के किसी भी रूप की यात्रा असफलताओं, गिरावटों और बाधाओं से युक्त है जो पहली नजर में अपार लगती हैं, और ये ठीक वही जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। अधिकांश लोग असफलता को इस संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं कि उन्हें रुकना चाहिए, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं
जो वास्तव में कुछ बड़ा हासिल करते हैं वे चुनौतियों को दूसरे तरीके से देखना सीखते हैं। उनके लिए हर गिरावट मजबूती का निमंत्रण है, हार की सजा नहीं। वे यह नहीं पूछते कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि मुझे इससे क्या सीखने की जरूरत है। यह उन लोगों के बीच मौलिक अंतर है जो जीतते हैं और जो केवल सपने देखते हैं। दर्द को ईंधन में बदलने की क्षमता। हर असफलता पर मजबूत लोग अधिक तैयार होकर उठते हैं, कमजोर लोग खुद को बहाने में डुबो देते हैं। और अगर मानव व्यवहार को देखकर मैंने दशकों में एक सच्चाई सीखी है तो वह यह है, जो लोग बहुत अधिक औचित्य देते हैं वे बहुत कम प्राप्त करते हैं। लचीले लोगों के दिल में पीड़ित होने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग उत्साह से शुरू करते हैं लेकिन कम ही लोग शुरू किया हुआ काम पूरा करते हैं। नए साल के कितने सारे वादे जनवरी के अंत से पहले ही भूल जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग उम्मीद करते हैं कि प्रगति रैखिक, सुचारू, लगभग आरामदायक होगी, और यह कभी नहीं होती है। वास्तविक विकास रास्ते के सबसे खुरदुरे हिस्सों से आता है, जब आपको चुनौती दी जाती है, विरोध किया जाता है, अविश्वास किया जाता है, जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। यह इस बिंदु पर है कि तय होता है कि कौन जारी रखेगा और कौन पीछे रह जाएगा। मैंने खुद जीवन के विभिन्न चरणों में इसका अनुभव किया है। एक समय था जब किताबें लिखने के बावजूद, हजारों लोगों को अपने विचारों से मदद करने के बावजूद, मैंने खुद को मुकदमेबाजी, वित्तीय नुकसान और सार्वजनिक हमलों का सामना करते हुए पाया। मेरा नाम उन विवादों में शामिल देखना आसान नहीं था जो मेरे संदेश को खामोश करना चाहते थे, लेकिन सबसे अंधेरे दिनों में भी मैंने जारी रखने का चुनाव किया, क्योंकि अगर मैं हार मान लेता तो मैं साबित कर देता कि मेरे सिद्धांत केवल शब्द थे और मैंने कभी झूठ में जीना स्वीकार नहीं किया। उस समय मुझे जो बनाए रखा वह अंधा आशावाद नहीं था, बल्कि वर्षों से बनाया गया एक दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक झेली गई पीड़ा मुझे कुछ बड़ा बनाने के लिए ढाल रही थी। और यही वह बात है जिसे आपको समझने की जरूरत है। लचीलापन कोई उपहार नहीं है, यह एक निर्माण है। आप इसे हर बार विकसित करते हैं जब आप उस चीज का सामना करते हैं जो आपको गिराती है। हर बार जब आप अंतिम लड़ाई हारने के बावजूद रिंग में वापस आते हैं, प्रत्येक बाधा को पार करने से ताकत की एक परत बन जाती है। डर, संदेह, हार मानने के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा, और यह ठीक यही ताकत है जो आपको तब भी बनाए रखेगी जब सब कुछ बर्बाद होने लगे। लोग मानते हैं कि जारी रखने के लिए उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता है, लेकिन प्रेरणा अस्थिर है। यह शुरुआत में वादों में, सुंदर भाषणों में दिखाई देती है, लेकिन लचीलापना यह बदसूरत दिनों के लिए बनाया गया है। उन सुबहों के लिए जब शरीर भारी हो और दुनिया बाहरी लग रही हो। यह वही है जो आपको बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है, भले ही आपका मन हार मानने के लिए कहे। प्रेरणा आपको प्रेरणा देती है, लचीलापन आगमन की गारंटी देता है। अब एक पल के लिए सोएं। आप कितनी बार किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब थे, लेकिन आपने हार मान ली क्योंकि यह बहुत मुश्किल लग रहा था। आपने खुद कितने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि आप उस असुविधा से गुजरने को तैयार नहीं थे जो सफलता से पहले आती है। कितने विचारों को बंद कर दिया गया क्योंकि किसी आलोचना ने आपको निराश कर दिया। खुद को दोष ना दें, हम सभी इससे गुजरे हैं, लेकिन इसे उसी जगह बने रहने के लिए औचित्य के रूप में उपयोग ना करें। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का उदाहरण देखें। वह कई चुनावों में हार गया था, उसने अपने प्रियजनों को खो दिया, वह कर्ज में डूब गया, उसे असफल कहा जाता था, विरोधियों द्वारा उपहास किया जाता था, और फिर भी वह जारी रहा। वह तब भी जारी रहा जब यह पागल लग रहा था। वह तब भी जारी रहा जब सभी ने समझ लिया होता। अगर वह हार मान लेता, और उसने क्यों हार नहीं मानी? क्योंकि वह समझता था कि अब का दर्द बाद की महिमा की कीमत है। आप आज के प्रयास का दर्द चुन सकते हैं या कल के पछतावे का दर्द। कोई बच नहीं सकता। कठिनाइयां आएंगी आपकी अनुमति के साथ या बिना, लेकिन आप उनके साथ क्या करते हैं यही परिभाषित करता है कि आप कौन हैं। प्रकृति को देखें। जंगल का सबसे मजबूत पेड़ वह नहीं है जिसकी सबसे अच्छी मिट्टी
यह सबसे सुंदर दृश्य था वह है जिसने सबसे अधिक तूफानों का सामना किया, जिसे हवाओं का विरोध करने के लिए गहरी जड़ें जमा करनी पड़ी, जिसे बारिश के भार से मोड़ा गया था लेकिन कभी नहीं टूटा। और इसलिए यह दूसरों की तुलना में अधिक बढ़ता है क्योंकि इसने सामना किया और जीत गया। आपके लिए भी यही बात है। जब अस्वीकृति, असफलता डराए, गहरी सांस लें और बने रहें, खुद को ना छिपाए, शर्मिंदा ना हो, दृढ़ रहे, क्योंकि यह उसी समय होता है जब आपको सबसे अधिक दर्द होता है, जब आप सबसे अधिक बढ़ते हैं। और अगर मुझे एक व्यावहारिक सलाह की अनुमति है, अगली बार जब कुछ गलत हो जाए तो लिख लीजिए कि आपने क्या सीखा। हर ठोकर को एक शिक्षा में बदल दें। प्रतिबिंबित करें, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। इसे आदत बना लें, क्योंकि जो अपनी गलतियों से सीखता है वह विकसित होता है, और जो विकसित होता है वह अनिवार्य रूप से जीतता है। बिना प्रतिरोध के कोई सच्ची उपलब्धि नहीं होती है, दर्द के बिना कोई प्रगति नहीं होती है, लेकिन एक अटूट निश्चितता है। यदि आप विरोध करना, दृढ़ रहना और सीखना चुनते हैं तो जल्दी या बाद में दुनिया आपके लिए जगह खोलेगी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। हमेशा कुछ भी बड़ा संयोग से नहीं होता है। कोई भी स्थायी सफलता आंसू रचना का काम नहीं है। हर उपलब्धि एक सचेत, स्पष्ट और दृढ़ निर्णय से शुरू होती है। एक उद्देश्य, एक दिशा, एक ऐसा लक्ष्य परिभाषित करना जो इतना विशिष्ट हो कि वह आपके रक्त का हिस्सा बन जाए। दुनिया व्यस्त लोगों से भरी हुई है जो एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हैं, जो हर दिन थक जाते हैं लेकिन जगह नहीं बदलते। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। वे बहुत काम करते हैं, बहुत कम सोचते हैं। वे बहुत काम करते हैं, कुछ भी योजना नहीं बनाते हैं। सच्चाई यह है कि एक निश्चित लक्ष्य के बिना आप विकर्षणों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। हर निमंत्रण एक अवसर लगता है, हर रास्ता एक संभावना, लेकिन फोकस की कमी किसी भी संभावना को समय की बर्बादी में बदल देती है। क्या आपने देखा है कि जब आप बिना स्पष्टता के जीते हैं तो समय कैसे उड़ता है, दिन कैसे दोहराते हैं, महीने कैसे बीतते हैं। बिना किसी वास्तविक बदलाव के इस तरह हजारों लोग जीते हैं, व्यस्त, थके हुए, लेकिन स्थिर। बिना कंपास के एक जहाज भी नेविगेट कर सकता है, लेकिन कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो उनसे जो पहला सबक मुझे मिला वह सरल और शक्तिशाली था। ठीक तय करें कि आप जीवन से क्या चाहते हैं और अपनी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित करें, उनका मानना था। और सही कारणों से कि बिना लक्ष्य वाला मन एक कमजोर मन होता है। डर, संदेह, दूसरों के विचारों के प्रति कमजोर, लेकिन एक लक्ष्य वाले मन को लगभग अविनाशी बनाया जा सकता है। पहला कदम यह है, खुद के प्रति क्रूरतापूर्वक ईमानदार बने। आप क्या चाहते हैं वह नहीं जो दूसरों को लगता है कि आपको क्या चाहना चाहिए, वह नहीं जो संभव लगता है, लेकिन जो वास्तव में आपके दिल को तेज करता है। क्या यदि प्राप्त हो जाए तो आप पीछे मुड़कर गर्व से देखेंगे। यह वित्तीय स्वतंत्रता हो सकती है, यह एक व्यवसाय शुरू करना हो सकता है, यह एक किताब लिखना, अपनी कला से जीविकोपार्जन करना, पढ़ाना, सेवा करना, नेतृत्व करना हो सकता है। जो भी हो, लेकिन यह स्पष्ट मापने योग्य लिखित होना चाहिए, क्योंकि एक इच्छा जो केवल आपके दिमाग में रहती है वह केवल एक सपना है, और बिना कार्यवाही वाले सपने निराशा बन जाते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड स्पष्टता के प्रति सटीकता से प्रतिक्रिया करता है। जब आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो अवसर दिखाई देते हैं, और यह जादू नहीं है, यह फोकस है। जब आपका दिमाग केवल एक चीज की तलाश में प्रशिक्षित होता है तो वह ऐसे पैटर्न, रास्ते, शॉर्टकट देखना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य थे। फोकस अराजकता को रास्ते में बदल देता है, लेकिन जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो परिणाम भी अस्पष्ट होते हैं। जो कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, वे मुश्किल से होंगे, लेकिन जो कहते हैं मैं एक अच्छी खासी रकम बचाना चाहता हूं, इस तरह के उद्यम में निवेश करना चाहता हूं, एक निश्चित तारीख तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, वे पहले से ही अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। अपना लक्ष्य लिखें, विस्तार से, संख्याओं, तिथियों, कारणों के साथ,
और एक बार लिखना काफी नहीं है। रोज पढ़ें, कल्पना करें, खुद को पहले ही प्राप्त कर चुका। कल्पना करें, जीत का स्वाद उससे पहले महसूस करें कि वह हो। यह आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करता है और मन सभी सबसे निर्णायक युद्ध का मैदान है। यहीं पर सफलता शुरू होती है या समाप्त होती है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, बिना योजना के लक्ष्य रखने से कोई फायदा नहीं है। बिना रणनीति वाला लक्ष्य ऐसा है जैसे आप बिना नक्शे और बिना प्रावधान के सागर पार करना चाहते हैं। आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों, साप्ताहिक, दैनिक लक्ष्यों में विभाजित करने की आवश्यकता है। वास्तविक प्रगति बड़े छलांगों में नहीं, बल्कि छोटे कदमों में होती है जो लगातार उठाए जाते हैं। क्या आप अपनी आय को 2 गुना करना चाहते हैं? ठीक ठीक बताएं कि आपको प्रतिमाह कितना अधिक कमाने की आवश्यकता है। पता करें कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है, किससे बात करनी है, किन आदतों को छोड़ना है। सूचियां बनाएं, एक योजना बनाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसे समायोजित करें, लेकिन कभी ना रुकें। जिंदगी की दौड़ में ठोकरें लगना, गिरना, पीछे छूट जाना, हताशा का सामना करना, यह सब तो होना ही है। मगर असली बात यह है कि हौसला ना हारे, लगातार आगे बढ़ते रहे। आराम तलाशने से ज्यादा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होना जरूरी है। जीत उनको नहीं मिलती जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि उनको जो गिरकर भी उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कामयाबी का रास्ता तय करने वाले को नाकामियां तोड़ नहीं पाती। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, मगर जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर वह क्या चाहते हैं, तो या तो चुप हो गए या फिर बस यही कहा, खुशी चाहिए, जिंदगी बेहतर हो जाए। इन चाहतों में बुराई कुछ नहीं, पर यह इतनी धुंधली है कि इनसे काम नहीं चलता। जिंदगी साफ साफ बात करती है। जो अपनी मंजिल ठीक से नहीं तय करता, वो दूसरों के बनाए रास्तों पर ही चलता रह जाता है। आप सालों तक ऐसे ख्वाबों के पीछे भाग सकते हैं जो आपके नहीं हैं। समाज के दबाव, परिवार की उम्मीदें, किसी और की नकल। फिर एक दिन आपको एहसास होगा कि इतना कुछ पाने के बाद भी दिल खाली है। जवाब साफ है, आप दूसरों के ख्वाब पूरे कर रहे थे। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मेरा मकसद क्या है? वो जज्बा ढूंढिए जो आपको आगे बढ़ाए, क्योंकि मुश्किल वक्त आएगा ही, और उस वक्त सिर्फ यही आपको संभाले रखेगा। मुझे जॉर्जिया के एक छोटे से शहर का एक जवान याद आता है। वो एक फैक्ट्री में काम करता था और वकील बनने का सपना देखता था, मगर उसे लगता था कि यह नामुमकिन है। ना वक्त था, ना पैसे, ना किसी का साथ। जब मैंने उससे पूछा कि क्या प्लान है, तो उसने कहा कि अभी कुछ सोचा नहीं। मैंने उसे कहा कि छोटी शुरुआत करो, रोज आधा घंटा पढ़ो, थोड़े पैसे बचाओ, अपना लक्ष्य कागज पर लिखो और हर सुबह उसे देखो। सालों बाद उसने मुझे लिखा कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक साफ लक्ष्य था जिसके लिए लगातार काम किया गया। यह एक अजय शक्ति है। आपको भी यही करना है। कल नहीं, तब नहीं, जब सब कुछ सही हो। अभी एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपको सच में मायने रखता हो। उसे लिख लीजिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। हर रोज उसे देखिए और काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना काम के लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश है, और ख्वाहिशें दुनिया नहीं बदलती। दुनिया बदलते हैं वो लोग जो दृढ़ हैं, जो समर्पित हैं, जिनका लक्ष्य इतना साफ और ताकतवर है कि कोई भी बहाना उन्हें रोक नहीं सकता। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन यह सब आपकी एक फैसले से शुरू होता है, और यह फैसला सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आज जो चुनौतियों का सामना करता है, कल वह असाधारण काम करता है। कामयाबी पाने वाले और सिर्फ सपने देखने वाले में एक ही फर्क है, रोज की मेहनत करने की हिम्मत। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने हुनर से ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। यह पहला कदम है, और अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगला वीडियो भी आ गया है, जिसमें आप अपनी इस यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे और थोड़े और बेहतर बनेंगे। इस सफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहां आपसे मुलाकात होगी।